तो सब जुड़ गए हैं ना। प्रणाम गुरुदेव। हाँ हाँ, प्रसन्न रहिए। चलिए आगे देखते हैं जी। तो लोचनकार मंगलाचरण के पदों को उसी प्रकार केवल रखते हैं, परिवर्तन इसमें नहीं करते। तो पहले वो पद लेते हैं, मधुरिपोह नखाह वह त्रायंता। तो मधुरिपोर नखाह, ये दोनों पदों के अर्थ स्पष्ट थे, वाच्यार्थ, इसलिए उसका विवरण, वाच्यार्थ का विवरण नहीं करते हैं, लेकिन वह पद का विवरण करते हैं। तो वह युष्मान, तो युष्मान इति पदेन, वह इति पदेन विवक्षिता है यत्र सन्ति व्याख्यातारः श्रोतारश्च, अतः तान वह व्याख्यात्रीन श्रोत्रीन त्रायन्तान्। तो व्याख्यात्री श्रोत्रीन अत्र नकारः अस्ति, अग्रे वर्तते त्रायन्ताम्, तर्हि नकारस्य स्थाने अत्र रुः जातः। नश्छवि अप्रशान, छव प्रत्याहारस्थे वर्णे परे नकारस्य स्थाने रुः भवति। रेफस्य सकारः जातः, पुनश्च अनुस्वाराय आगमः जातः। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यनेन अनुनासिकः भवति। यदि अनुनासिकः न भवति तर्हि अनुनासिकात् परः अनुस्वारः। तो अनुनासिकात् परः इति सूत्रे अनुनासिकात् यत्र पंचमी विभक्ति ल्यब लोपे वर्तते, तो अनुनासिकं विहाय यदि अनुनासिकः नहीं न क्रियते तदा तत्र अनुस्वारस्य आगमः भवति। अतएव श्रोत्रीन् त्रायन्ताम् इति उक्तम्। तो युष्मान व्याख्यात्रीन् श्रोत्रींश्च व्याख्यातारश्च श्रोतारश्च व्याख्यात्री श्रोतारः तान् इत्यर्थः। त्रायन्ताम् इति पदस्यापि अर्थः न कृतः, यतोहि अस्य अर्थः प्रसिद्धः वर्तते। अत्र लोचनस्य आवश्यकता नास्ति, लोचनं विनैव अयम् अर्थः अत्र ज्ञायते प्रसिद्धत्वात्, तो लोचन टीका अपेक्षिता नास्ति। अत्र वदति केषां त्राणं भवेत्, त्राणयोग्याः अत्र के सन्ति, तर्हि उच्यते व्याख्यातारः श्रोतारः एव अत्र त्राणस्य कर्माणि सन्ति। त्राण के कर्म यहाँ व्याख्याता और श्रोता ही हो सकते हैं कि हे व्याख्याताओं, हे श्रोताओं, तुम्हारी रक्षा करें। हे व्याख्यातारः, हे श्रोतारः, मधुरिपोह नखाः युष्मान त्रायन्ताम्।
तो युष्मत् शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो वहां संबोधन अर्थ छिपा रहता है कि हे राम तुम जाओ। तो उपस्थित जो व्यक्ति है उसको हम कहते हैं तुम जाओ। तो तुम कहने से तुम हम उसी को कह सकते हैं जो मेरे ओर अभिमुख हो। तो तेषाम एव व्याख्यात्री श्रोतृणाम एव संबोधनस्य योग्यत्वात्। और अग्रे वदति संबोधन सारो ही युष्मदर्थः। युष्मदः अर्थः युष्मत् शब्दस्य अर्थः यह वर्तते तत्र सारः वर्तते संबोधनम्। संबोधनम नाम अभिमुखीकरणम्। वक्ता श्रोतारं स्वाभिमुखं कृत्य वदति स्वाभिमुखीकृत्य वदति कि त्वं गच्छ। एवं अत्र आनंदवर्धनः संबुद्ध्य वदति हे व्याख्यातारः हे श्रोतारः युष्मान् मधुरिपोः नखाः त्रायन्ताम्। संबोधनं सारः अस्ति अभिमुखीकरणं सिद्धस्य पदार्थस्य स्वाभिमुखीकरणं यत् वर्तते संबोधनं स एव सारः वर्तते सारतत्त्वं वर्तते यस्य एतादृशः भवति युष्मदर्थः। इदानीं त्रायन्ताम् इति पदेन रक्षणरूपः अर्थस्तु ज्ञातः। तर्हि यत्र प्रश्नः भवति तद् रक्षणं कीदृशं वर्तते कस्मात् रक्षणं वर्तते तत् रक्षणं स्पष्टीकरोति कि त्राणम् अत्र वर्तते। त्राणं च अभीष्टलाभं प्रति साहाय्यकाचरणं। साहाय्यकस्य साहाय्यतायाः आचरणम्। अभीष्टलाभः यः वर्तते तो अभीष्टलाभं प्रति साहाय्यं यत् अस्ति सहायता या वर्तते सा सहायता एव यत्र वस्तुतः वर्तते त्राणम्। कश्चित् पुरुषः कञ्चित् पदार्थं लिप्सति लब्धुम् इच्छति तो यदा तत्र गच्छति तर्हि मया सहायता क्रियते। तो साहाय्याचरणम् एव तत्र वर्तते त्राणम्। तो कथयति अभीष्टलाभं प्रति साहाय्यकाचरणम्। अत्र श्रोतारः ध्वन्यालोकस्य श्रवणम् इच्छन्ति। श्रवणम् एव तेषां वर्तते अभीष्टम्। व्याख्यात्रीणाम् अभीष्टं वर्तते व्याख्यानम्। तो तत्र व्याख्याने मधुरिपोः ये नखाः सन्ति ते सहायकाः भवन्तु व्याख्याने श्रवणे च। तो त्राणं च अभीष्टलाभं प्रति साहाय्यकाचरणम्। सहायस्य भावः वर्तते ऊय् प्रत्ययः वर्तते मनोज्ञादित्वात्। तो सहायस्य भावः साहाय्यकम् माने सहायता। सहायः तु सब वही गुरुजी सहायतां करोति। हाँ हाँ बोलिए गुरुजी। वही प्रत्यय ऊय् ऊय् अच्छा जी। ऊ का अक आदेश होगा मनोज्ञादिभ्यः ऊय् होता है। जैसे होता है रमणीयस्य भावः रामणीयकम्। आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है ईत प्रत्यय होने के कारण। तो सहायस्य भावः सहायकम्। तो सहायकस्य माने सहायताया भाव में ये प्रत्यय है। तो
रामणीयकम का अर्थ होता है रमणीयता। रमणीय हो गया सुंदर, और रामणीयक मने हुआ रमणीय पदार्थ में रहने वाला धर्म सौंदर्य। तो ये भाव में ये होता है। तो सहायता का आचरण करना। लाभों में एक वचन क्यों दिया है? क्या 2 लाभ हुए ना यहाँ? नहीं, अभी हाँ, वो अलग अलग करके कहा है कि व्याख्याताओं का अभिष्ट लाभ है व्याख्यान, तो उनके लिए तो एक ही इष्ट है, व्याख्यान ही इष्ट है, और श्रोता के लिए श्रवण ही इष्ट है। तो प्रत्येक को अलग कर करके ये किया कि व्याख्यात्रीणाम अभिष्ट लाभम प्रति और श्रोत्रीणाम अभिष्ट लाभम प्रति। व्याख्यात्रीणाम अभिष्टम यत् व्याख्यानम तस्य लाभम प्रति, श्रोत्रीणाम अभिष्टम यत् श्रवणम तस्य लाभम प्रति। तच्च तत् सहायतायाः आचरणं यत् वर्तते, सहायता करणं यत् वर्तते, साहाय्याचरणं यदस्ति तत् किम् अस्ति यत्र। जैसे कोई किसी वस्तु को पाने चला और वो जा रहा है, हम केवल उठकर खड़े हो गए, तो इससे हम क्या सहायता किए उसकी? हाँ, उसको इष्ट की प्राप्ति में यदि कोई उसका पैर खींचने जा रहा है तो उस व्यक्ति को हम हटा दिए। प्रतिबंधकस्य अपाकरणम। प्रतिबंधकस्य अपाकरणम, प्रतिद्वंद्वी जो है, विरोधी जो है, तो तत्प्रतिद्वंदी तस्य मने अभिष्ट लाभस्य यह वर्तते पदार्थ प्रतिद्वंद्वी, तस्य प्रतिद्वंद्विनः विघ्नस्य। प्रतिद्वंद्वी जह वर्तते विघ्नः, विरोधी जह वर्तते अभिष्ट लाभस्य विरोधी विघ्नः, तस्य विघ्नस्य अपसारणम, अपसारणादिना, अपसारणम अथवा समूल नाशः। त्राण शब्दः यत्र त्रायते प्रयुज्यते तत्र जः प्रतिबंधकः भवति, तस्य प्रतिबंधकस्य कदाचित् समूल नाशः एव मर्डर क्रियते, और कदाचित् कथे एवं न कुरु, अस्य विघ्नं न कुरु, तो स अपसार्यते, तो अपसारणम् अपि भवति, तस्य विध्वंसः अपि भवति। तो अपसारणादिना आदिपदेन एतद् ग्रहीतुं शक्यते भवति। तो भवति इति क्रियायाः कर्तृपदं किं वर्तते? सहायकाचरण त्राणं। हाँ, अस्मिन् वाक्ये हाँ तत् तत् तद् भवति, त्राणमेव भवति। हाँ हाँ, तो त्राण पदार्थः वर्तते, किन्तु कर्तृपदं यदि प्रसिद्धं भवति तदा तु तत् भविष्यति। इयत् अत्र त्राणं विवक्षितम्। इयत्, इयत् मने एतावत्। इदं शब्दस्य इदम् इति सर्वनाम वर्तते, ततः वतु प्रत्ययः भवति, तो इयत् भवति। तत्र तु प्रत्यय मात्रम् एव अवशिष्यते, सर्वं लुप्तं भवति। तो इयत् एव मने एतावदेव, इतना ही यहाँ त्राण शब्द का अर्थ है। एतावदेव त्राणम अत्र विवक्षितम वर्तते। ये है, ये नहीं है कि इनके विरोधियों को ये नख जा करके उनका उसका जो है छाती फाड़ दें, ऑपरेशन कर दें, या नरसिंहा अवतार लेकर के वो सब का विघ्नों का नाश करें, ये नहीं, इतना ही ये है। अब आगे मधुरिपोह ये पद है, तो मधुरिपोह इति पदस्य व्यंजकत्वं प्रतिपादयति। विष्णोः इति न उक्तं, लक्ष्मीकान्तस्य न उक्तं, मधुरिपुपदं यदुपात्तं तेन
मधु वैरित्वम मने राक्षस वैरित्वम उच्यते अभिधया विष्णु। तो विष्णु जह वर्तते स नित्योद्योगी वर्तते। उद्योगः अस्ति नित्यः उद्योगः अस्ति इति नित्योद्योगी। तो नित्योद्योगिनः उद्योग जो नित्य करे परिश्रम करे, तो भगवान विष्णु नित्य उद्योग करते हैं विघ्नों को हटाने के लिए। बराबर नित्य जो उद्योग करता है वो समान होता है। ऐसे वो व्यक्ति जो नित्योद्योगी है वो सावधान बराबर रहता है। तो नित्योद्योगिनः भगवतः अत्र प्रतीति भवति उत्साह प्रतीतेः। भगवान में इससे उत्साह की प्रतीति होती है मधुर रिपु शब्द से। क्यों उत्साह की प्रतीति होती है? असम्मोहाध्यवसाय योगित्वेन। सम्मोहः अज्ञानम अविवेकः, असम्मोहः माने विवेकः, और अध्यवसायः माने निश्चयः। निश्चयः अथवा प्रयत्नः। मधु रिपु शब्द कहने से अभिधा से तो उनमें मधु शत्रुत्व का बोध होता है, और इससे प्रतीत वहां पर होता है कि भगवान बराबर उनमें ज्ञान रहता है। सम्मोह जो है सो उनमें नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है, और उपेक्षा भी वो उसकी नहीं करते कि ये ऐसा कर रहा है। अध्यवसाय भी तुरंत करते हैं, उसके लिए निश्चय भी करते हैं कि इसका वध होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे लोक में होता है, एक ऐसे होते हैं व्यक्ति जो अपने संबंधी पर विपत्ति आई है उसको जानते ही नहीं है, खबर ही नहीं है, कभी फोन भी नहीं करता है, तो वो हुआ असम्मोह। और कभी हुआ कि जान रहे हैं कि इस पर उसकी विपत्ति हो रही है लेकिन अध्यवसाय हम नहीं कर रहे हैं, उसको निवारण के लिए निश्चय नहीं कर रहे हैं, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तो ये लौकिक पुरुषों में ये बात देखी जाती है, लेकिन भगवान में ये बात नहीं है। वो जानते भी हैं कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, और वो जो कंटक है उसके उद्धरण के लिए अध्यवसाय का भी योग उनमें है, संबंध है। तो नित्योद्योगिनः भगवतः असम्मोहाध्यवसाय योगित्वेन। असम्मोहस्य अध्यवसायस्य च योगः संबंधः यस्मिन् वर्तते स असम्मोहाध्यवसाय योगी। तस्य भावः असम्मोहाध्यवसाय योगिनः भावः असम्मोहाध्यवसाय योगित्वं तेन असम्मोहाध्यवसाय योगित्वेन माने असम्मोहस्य विवेकस्य अध्यवसायस्य च संबंधेन उत्साहः प्रतीयते भगवती की भगवती निरंतरमेव उत्साहः अस्ति। अतएव सः मधुम हतवान, मधु को उन्होंने मार दिया। तो उत्साह प्रतीति होती है, इसलिए वीर रस ध्वन्यते। तो वीर रस की यहाँ भी ध्वनि होती है, तो वीर रस ध्वनि यहाँ बता रहे हैं। गुरुजी बोलिए। अध्यवसाय पदस्य यदि निश्चयात्मकः अर्थः स्वीक्रियते, असम्मोह पदस्य च अध्यवसाय पदस्य निश्चयात्मकः अर्थः स्वीक्रियते, असम्मोह पदस्य च विवेकात्मकः अर्थः स्वीक्रियते चेत् अनुरुक्त्यम् आयाति। यतोहि एकं
पूर्वं पदं ज्ञानपरम् अपरमपि पदं ज्ञानविशेषपरम् असम्मोहपदं विवेकपरं तदपि ज्ञानं किञ्चित् हाँ हाँ, तो पदमपि ज्ञानपरम् अतः अध्यवसाय पदं ज्ञानपरं स्वीकर्तुं शक्यते न वा? न अध्यवसायः यः वर्तते स ज्ञान विशेषः अस्ति। इति तु अस्ति किञ्चित्। हाँ निश्चयात्मकः विवेकस्तु ज्ञानसामान्यम्। हाँ हाँ, तो ज्ञान सामान्यं वर्तते विवेकः। परं गुरुजी विवेकपदस्य न विवेकः अस्ति कि इदं दुग्धम् अस्ति, इदं जलम् अस्ति, तो विवेकः तु वर्तते, किन्तु तत्र निश्चयः यः वर्तते कि अत्र इदं कर्तव्यम् एव, यत्नस्य जनकः यः निश्चयः भवति, यत्नस्य जनकं यत् ज्ञानं भवति तदेव निश्चयः। केवल ज्ञान मात्रेण कि इदं दुग्धम् इदं च दधि इति ज्ञानं तु वर्तते, किन्तु दुग्धं मया ग्राह्यं, तो दुग्ध ग्रहणे या प्रवृत्तिः वर्तते तां प्रवृत्तिं निश्चयः यः वर्तते, दुग्ध विषयकः यः निश्चयः वर्तते स एव प्रवृत्तिं जनयति। वस्तुनः तद्वत्ता बुद्धिरपि निश्चयः कथ्यते। अस्तु, किं वस्तुनः तद्वत्ता बुद्धिरेव निश्चयः कथ्यते खलु? हाँ हाँ, नाम दुग्धस्य दुग्धत्वेन बुद्धिः निश्चयः। हाँ, तो स तु निश्चयः परमात्मकः अपि भवितुम् अर्हति, अप्रमात्मकः अपि भवितुम् अर्हति। निश्चयः अप्रमात्मकः कथं? कथं न भवति? निश्चयः रज्जौ यदा निश्चयः भवति अत्र सर्पः, तदा दण्डम् आनय इति दण्डानयने प्रवृत्तिः भवति। निश्चयः यः भवति स प्रमात्मकः एव अस्ति इति नास्ति नियमः। भ्रमात्मकम् अपि ज्ञानं निश्चयः वर्तते। भवान् कस्मैचित् कूटं कृत्रिमं रूप्यकं ददाति। आचार्यः, हाँ, निश्चयः यः भवति सः उत्तरकालीन बाधशीलः न भवति। नहीं, एतत् केन उक्तम् एतत्? अस्तु अस्तु, तर्हि मम एव तत्र। हाँ, अस्तु अस्तु, निर्णयः यदि क्रियते तत् स निर्णयः प्रामाणिकः परमात्मकः अपि भवितुम् अर्हति, अप्रमात्मकः अपि। भवान् निर्णयं कृतवान् यत् अयं पुरुषः सज्जनः, तो निश्चयः तु जातः, किन्तु यदा तस्य समीपे आगतवान् भवान् दृष्टवान् अयं तु तथा न कृतवान्, दुर्जनः अयं जातः, तो निश्चयः तत्र यः वर्तते स प्रवृत्तिं तु जनितवान्, किन्तु सा प्रवृत्तिः अप्रमात्मक निश्चयजन्या वर्तते। तो अत्र अध्यवसाय पदेन प्रमारूपः यः वर्तते निश्चयः, स निश्चयः ग्राह्यः। अस्तु, न सम्यक् अस्ति, मध्ये एवं विचाराः भवन्तु। गुरुजी, एकः संशयः अस्ति। अत्र वीररसध्वन्यते, तो यहाँ पे विभावादि क्या होगा, उसकी प्रतीति कैसे होगी? कहाँ? जो वीर रस ध्वनित हो रहा है। हाँ हाँ, तो क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया कि त्राण तो जो है उसके लिए विवक्षित है, जो द्वंद्वी विघ्नों के अपसारण के लिए। तो ये मधु रिपु शब्द से बोध्य जो मधु के शत्रु जो भगवान विष्णु है ना, वो विष्णु ही आलम्बन विभाव हैं। विष्णु ही आलम्बन विभाव है। जैसे कि आप राम रावण युद्ध देखते हैं तो राम को वीर का विवाह बने विभाव मानते हैं। अस्थाई भाव का आश्रय जो होता है उसी को आलम्बन विभाव कहते हैं। तो उत्साह की प्रतीति राम में होती है हमें, न कि रावण में। रावण उसका विषय है उत्साह का, लेकिन राम में प्रतीति होती है।
तैसे मधु रिपु जब हम शब्द वो कहते हैं तो इससे मधु के शत्रु विष्णु का बोध होता है, और विष्णु में उत्साह का ज्ञान हमें व्यंजना व्यापार से होता है कि विष्णु में उत्साह है। तो अब कहेंगे कि विष्णु में उत्साह की प्रतीति हो रही है, तो उस उत्साह का विभाव कौन है, उत्साह का कारण कौन है, तो मधु दैत्य ही है। और मधु दैत्य की जो जितनी चेष्टाएं हैं ये सब व्यंग्य होने लगेंगी, तो वो सब उद्दीपन विभाव का होंगी। और भगवान उसके साथ, भगवान में अनुभाव की भी प्रतीति होगी कि जैसे वो कितना 10,000 वर्ष तक लड़ते रह गए, तो लड़ते लड़ते आते थे और फेंक देते थे ऐसे, और वो बहुत फिर समुद्र में तैरते रहते थे, फिर घूम कर आते थे, ये करते थे। तो ये सिद्धांत है कि एक यदि कह दिया गया है, आपको विभाव कह दिया गया, तो विभाव कह देने मात्र से अनुभाव और संचारी का आक्षेप हम कर लेंगे। तो मधु यहां पर विभाव होगा विष्णुनिष्ठ उत्साह का, लेकिन विष्णुनिष्ठ उत्साह जो है वो रस नहीं है, रस है सहृदय का उत्साह। तो सहृदय के में उत्साह की जो अभिव्यक्ति होगी उसके आलंबन विभाव जो हैं वो विष्णु भी होंगे। एक ये जानना चाहिए कि आलंबन विभाव को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है आश्रय, जिसमें रत्यादि की प्रतीति होती है, जैसे दुष्यंत है तो उसमें शकुंतला विषयक रति की प्रतीति हुई, तो विवाह वहां माने जाएगी शकुंतला, क्योंकि शकुंतला के चलते रति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन सहृदय जो है सो शकुंतला को भी देख रहा है और दुष्यंत को भी देख रहा है, तो उसके लिए जो विभाव होंगे वो आश्रय रूप विभाव जो है वो दुष्यंत होगा, और आलंबन जो है सो शकुंतला होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर मधु रिपु जब कह दिया तो विष्णुनिष्ठ जो उत्साह है उस उत्साह की प्रतीति के प्रति मधु जो दैत्य है वही होगा आलंबन विभाव। और हमें प्रतीति होती है कि भगवान उत्साहवान है, तो भगवान के साथ सहृदयता बस तादात्म्य हो जाता है सहृदय का, तो सहृदय में भी उत्साह की प्रतीति होती है। तो सहृदय निष्ठ जो व्यक्त उत्साह है वो है रस। हाँ, तो उसको वैसे लगाएंगे यहाँ पर, भगवान में रहने वाला जो उत्साह है वो रस नहीं है, तो वैसा ही यहाँ सिद्धांत के अनुसार अभिप्राय लगाना। हाँ बोलिए। और जी गुरु जी। हाँ ठीक है गुरुजी। वैसे अध्यवसाय शब्द का यदि उद्योग अर्थ मान लेंगे तो गुरुजी फिर अधिक कल्पना करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी। क्या अध्यवसाय पदस्य यदि उद्योगः अर्थः स्वीक्रियते तर्हि तथा ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्येति भेद स्वीकारस्य आवश्यकता नास्ति। किसका? अध्यवसाय पद का आपने बोला था ना गुरुजी, उद्योगः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। हाँ 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 हाँ, उद्योग भी होगा। हाँ, तथा अर्थ शाब्दिक उद्योग का मतलब क्या होगा? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति जी। हाँ, प्रवृत्ति है ना कहेंगे। तो उद्योग का जनक होने के चलते अध्यवसाय को हम, निश्चय को भी हम उद्योग कह सकते हैं। जी जी। हाँ, तो यही हुआ कि वीर रसो ध्वन्यते। अब आगे जो है, गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। गुरुजी यहाँ पर जो भगवान विष्णु है उनका जो आश्रय है वो हिरण्यकश्यपु है। कौन? और सहृदय का जो आश्रय है वो भगवान विष्णु है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु का आलम्बन तो हिरण्यकश्यपु हो गया और सहृदय का आश्रय भगवान विष्णु हो गए, तो दो बार आलम्बन विभाव कहाँ से आ गया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, आप आगे पढ़ेंगे उसमें, तो आलम्बन विभाव के दो भेद हैं।
ये सभी लोग माने प्रायः सभी लोग नहीं जानते हैं। आलंबन दोनों होते हैं। सहृदय का जो स्थायी भाव उद्बुद्ध होगा उसके प्रति दुष्यंत भी कारण होगा और शकुंतला भी कारण होगी। तो अस्थाई भाव के आश्रय के रूप में जो प्रतीत होता है वो आश्रय रूप विभाव है, और जो रत्यादि का कारण होता है उद्बोध का वो जो है आलंबन विभाव होता है। ये सभी जगह तो नियम है ये, लेकिन प्रसिद्धि बसात हम कह देते हैं कि यहाँ पर हिरण्यकश्यपु आलंबन विभाव है। तो पूछा जाएगा कि हिरण्यकश्यपु आलंबन विभाव है, वो किसके उत्साह का आलंबन विभाव है? तो उत्साह का मुख्य रूप से तो उत्साह का विभाव यहाँ प्रतीत होता है भगवान निष्ठ जो उत्साह है उसका। चूंकि भगवान से तादात्म्य हो जाता है सहृदयता के चलते, इसीलिए वो सहृदय का भी आलंबन विभाव माना जाता है। हृदय संवाद होता है ना, तो हृदय संवाद के चलते ऐसी बात ये होती है। और जब हम मधु रिपु कह रहे हैं केवल, तो मधु रिपु ये पद से जो उत्साह प्रतीत हो रहा है उस उत्साह का आलंबन विभाव यहाँ पर मधु नामक दैत्य ही होगा, क्योंकि मधु पद से व्यंग्यता बता रहे हैं वीर रस की। जी जी। तो अब आगे बताए, वो बताया था पहले भी जी। कि नखानाम प्रहरणत्वेन, नखाः प्रहारस्य करणानि सन्ति साधनानि, प्रह्रियते अनेन इति प्रहरणम। जिससे प्रहार किया जाए वो प्रहरण है। तो प्रहार करने के साधन हैं, करण हैं नख। तो नख यदि रक्षा करेंगे तो प्रहरणत्वेन रक्षा करेंगे। हाँ, प्रहार करणत्वेन। हाँ, करणत्वेन रक्षा करेंगे। ये जो है कर्तृत्वेन रक्षा नहीं कर सकते। तो नखानाम प्रहरणत्वेन, नखों के प्रहरण रूप होने से, प्रहरण करणत्व इनमें होने से, प्रहार करणत्व होने से, प्रहरण रूप से ही रक्षण यहाँ कर्तव्य है। तो रक्षणे कर्तव्ये और नखानाम अव्यतिरिक्तत्वेन, नखों के अव्यतिरिक्त होने से, माने भिन्न नहीं होने से। किससे भिन्न नहीं होने से? प्रहरण से भिन्न नहीं होने से। क्योंकि नख, पहले कह दिया कि नख भी जो है सो प्रहरण है, तो प्रहार के ये करण हैं, तो प्रहार के करण से ये व्यतिरिक्त भिन्न नहीं है। तो नखानाम अव्यतिरिक्तत्वेन माने प्रहरणाभिन्नत्वेन करणत्वात्, प्रहरण भिन्नत्व है नखों में, इसलिए ये करण है। तो करणत्वात् कर्तृत्वेन, अत्र कर्तृत्वं नखेषु उक्तम, अतः कर्तृत्वेन सातिशय शक्तिता, सातिशया शक्ति, अतिशयेन सहिता या वर्तते शक्ति, सा सातिशया शक्ति। तो सातिशया शक्ति अस्ति एषाम् इति सातिशय शक्तयः, सातिशय शक्तयः। तो सातिशय शक्तयः यत्र के भविष्यन्ति नखाः, और तद्गतः जह धर्मः वर्तते सातिशय शक्तिता। तो सातिशय शक्ति का संबंध यहाँ बोधित होता है। यहाँ ये देखना है कि
सातिशय शक्ति शब्द समास समस्त पद है। तो वैयाकरणों के मत से समास घटक जो समासवान जो शब्द होते हैं, कृदंत शब्द होते हैं, तद्धित होते हैं और समास होते हैं, तो उनसे यदि भाव प्रत्यय हम करते हैं त्व प्रत्यय या तल प्रत्यय, तो उससे संबंध का बोध होता है। कृत तद्धित समासै ही संबंधाभिधानम भाव प्रत्ययेन। तो सातिशय शक्ति से यहाँ बोधित हुआ सातिशय शक्ति वाला, और तल प्रत्यय लग गया तो उसका अर्थ हुआ सातिशय शक्ति का संबंध। तो नखों में सातिशय शक्ति का संबंध यहाँ पर सूचित होता है। तो करणत्वात् कर्तृत्वेन अत्र सातिशय शक्तिता सूचिता, कि ये नखों में अत्यधिक शक्ति है, यही बताना है। और ये भी ध्वनित होता है कि भगवान को शत्रु को मारने के लिए अन्य किसी हथियार की जरूरत नहीं है। उनके अवयव जो हैं हाथ, वो हाथ ही उनका हथियार है। अन्य कोई जो है तलवार आदि शस्त्र आदि, तो शस्त्र आदि की आवश्यकता उन्हें नहीं है। हाँ 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 हाँ, विष्णु नहीं, पूर्वम विष्णु नखेषु अत्यधिक शक्तेः संबंधः बुध्यते। कि नखा सन्ति कर्तारः, तो कर्तरी अन्य कारकापेक्षया अधिका शक्ति भवति। कारक जो अनेक हैं, तो अनेक कारकों में से जो कर्ता कारक होता है उसकी स्वातंत्र की विवक्षा होती है, तो उसमें अधिक शक्ति होती है। वही अन्य कारकों को प्रेरित करता है, व्यापार में लगाता है, वही लगाता है, कर्ता ही। तो कर्ता प्रधान है सभी कारकों में। तो नख को बना दिया कर्ता, तो इसका मतलब है कि अन्य प्रहरणों से अधिक शक्ति इसमें है, अन्य करणों से इसमें अधिक शक्ति है। और नख ही रक्षा कर देंगे, तो इससे पता चला कि नख ही रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः भगवान को किसी की रक्षा करने के लिए अन्य उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। तद्ध्वनितश्च परमेश्वरस्य व्यतिरिक्त करणापेक्षा विरहः। व्यतिरिक्तानि मने स्वावयव भिन्नानि यानि करणानि सन्ति खड्गादीनि, तेषां करणानां खड्गादीनां अपेक्षायाः विरहः अत्र परमात्मनि सूचितः। तो ये सब जो हैं ये वस्तु ध्वनियां आ रही हैं। हाँ, कि भगवान के भगवतः नखेषु अन्य करणापेक्षया सातिशया शक्ति ही अस्ति। एक वस्तु ध्वनि हुई। दूसरी वस्तु ध्वनि हुई कि परमेश्वरः स्वभिन्नम अन्यत करणम न अपेक्षते। परमेश्वर को अन्य करणों की, तलवार या एटम बम आदि की जरूरत नहीं है। वो वही अपने स्वयं स्वरूप से ही वो कर देंगे, क्योंकि उनके ये स्वरूप हैं वही। और मधुरिपोह इत्यनेन
तस्य सदैव जगत त्रासापसारणोद्यमः उक्तः। हाँ, मधुरिपु शब्द से मधुरिपु इति, तो इति पद मतलब हुआ मधुरिपु ही ये शब्द, मधुरिपोः इति शब्देन तस्य भगवतः परमेश्वरस्य सदा एव जगतः जह वर्तते त्रासः भयं, तो त्रासस्य भयस्य अपसारणे उद्यमः भवति, सदा प्रवृत्तिः भवति, प्रयत्नः भवति इति यपि उक्तः भवति, माने व्यंजनया उक्तः भवति। मधुरिपु शब्द में पद व्यंजकता आ गई और उससे पदगत ध्वनि हुई, वस्तु ध्वनि, कि वे संसार के त्रास के निवारण में सदा उद्यत रहते हैं। तर्हि मधुरिपोः इत्यनेन तस्य सदैव जगत् त्रासापसारणस्य उद्यमः उक्तः भवति। पुनः अन्यत् विशेषणं यदस्ति मधुरिपोः तस्य वदति कीदृशस्य मधुरिपोः, कैसे मधुरिपु का, तो उसका उस स्वेच्छा केसरिणः का ये करते हैं कि स्वेच्छया केसरिणः न तो कर्म पारतंत्रेण न अपि अन्यदीयेच्छया। यहाँ बताते हैं कि केसरी ये जो बने सो स्वेच्छा से बने, कर्म पारतंत्र से नहीं। जैसे कि धर्मशास्त्रों में और जगह लिखा है कि ये कर्म करने से इस योनि को मिलता है, ये शरीर में जाता है। जैसे बहुत व्रत आदि त्योहार है, उसमें अनंत चतुर्दशी व्रत है, उसमें लिखा कि एक ने विद्वान ने विद्या नहीं दी, विद्या बहुत थी, तो आम का पेड़ हो गया। तो इस कर्म से आम का पेड़ रूपी शरीर उसको प्राप्त हुआ। तो कर्मजन्य शरीर मिलते हैं। तो जीव जो होते हैं वो शरीर धारण में स्वतंत्र नहीं, और ये स्वेच्छा से केसरी बने हैं। इनको कोई बलात् नहीं कहा है कि तुम केसरी बनो। तो न तो कर्म पारतंत्रेण स केसरी वर्तते अपितु स्वेच्छया केसरी वर्तते, न अपि अन्यदीयेच्छया, अन्यस्य इच्छया अपि, अन्यस्य इयम अन्यदीयम, तो अन्यदीया चासौ इच्छा, अन्यदीया इच्छा कहाँ, अन्यदीयया इच्छया, अन्य की इच्छा से भी ये नहीं बने हैं। जैसे देवी महापुराण आदि जब पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि देवी इनको फोर्स करती हैं कि तुमको जाना है नृसिंह रूप में, तो वो देवी के भय से बनते हैं नृसिंह। तो अलग अलग सबका है कि मतलब जो पुराण जैसा जो है तो सुप्रीम उसी को वो कहता है, और ये है शब्द मात्र का भेद है केवल। लेकिन ये परमेश्वर कह रहे हैं ये सब जगह कि परम शब्द लगा रहे हैं कि जिससे बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए वो हाँ, तो हिरण्यकशिपो वरदानम आसीत्, किंतु वरदानस्य तत्र परिहारः अपि आसीत् न समाधानम। हिरण्यकशिपु ने कहा था कि हम न दिन में मरे न रात में मरे, न घर में मरे न बाहर में मरे, न शस्त्र से मरे न अस्त्र से मरे, न नर से मरे न मनुष्य से मरे। कित कुत्र विष्णु स्वेच्छा कुत्र अस्ति, सतु परीक्षया जाता किम वरदान अस्ति, हाँ, तस्य परिहारत्वेन नहीं नहीं नहीं, दूसरे जो शेर हैं वो अपने कर्म के अनुसार सिंह के शरीर को प्राप्त किए हैं, उनको कर्म ने प्रेरित किया। बड़े कर्म जन्य जो अदृष्ट है वो अदृष्ट के बल से उनको बनना पड़ा, और इनकी स्वेच्छा थी, नहीं चाहते तो नहीं भी बन सकते थे, नहीं चाहते तो नहीं बनते। हाँ हाँ, उत्पात मचाते रहता। लेकिन अब उनका स्वभाव है
असम्मोह और अध्यवसाय वो है। तो यही हुआ, इसको खत्म कर दीजिए। विशिष्ट अपितु विशिष्ट दानव हननोचित तथा विधे छा परिग्रहोचित्यातीव। उचित उन्होंने समझा कि ऐसा ही वेश बनाना यहाँ पर उचित है। इच्छा कोई नहीं था, माने जो है दूसरे किसी ने नहीं कहा, तो जो व्यक्ति औचित्य का पालन करता है कि ये करना उचित है, वो दूसरे की इच्छा के बल पर नहीं करता, वो स्वयं इच्छा से करता है कि ये अच्छा है, यही काम हमें करना चाहिए। तो औचित्य जो है उनमें है, यही था नृसिंह रूप ही बनाना। क्योंकि व्यवस्था सारी जो बनी हुई थी कि न नर से मरेगा न जो है सो ये हाँ जानवर से, तो ऐसे करके तो वही कहे कि विशिष्टः जह दानवः अयम दानवः वर्तते विशिष्टः एतादृशः दानवः यह एतादृशं वरं न कश्चिदन्यः प्राप्तवान्। तो एतादृशस्य विशिष्टस्य दानवस्य जत हननं वर्तते बधः तस्य हनने बधे या वर्तते उचिता तथा विधा इच्छा। तया इच्छया जह परिग्रह वर्तते, मने केसरी शरीर परिग्रह वर्तते, तस्य परिग्रहस्य औचित्यादेव स्वीकृत नरसिंह स्वीकृत सिंह रूपस्य तस्वीकृतं सिंहस्य स्वरूपं जेन तस्य इत्यर्थः। तो कीदृशाः नखाः तो प्रपन्नानाम् आर्तिं ये छिन्दन्ति, नखानां ही छेदकत्वम् उचितम। नख जो हैं वो तो छेदते ही हैं, कहीं पर छिद्र ही बनाते हैं, कृंतन ही करते हैं, तो नखों में छेदकत्व उचित है। आर्ते पुनः छेद्यत्वम न उचितम, आर्ते पीडायाः छेद्यत्वम यत् वर्तते छेदन कर्मत्वम तत् उचितम नास्ति। तो आर्ते पुनः छेद्यत्वम नखान प्रति असंभावनीयम अपि, असंभावनीय है कि नख पीड़ा को छेदन कर दें, तो ये असंभव बात है। लेकिन यहाँ जो नख हैं ये मामूली व्यक्ति के नख नहीं है, वो नर नहीं हो सकता। हाँ, तो जो नर नहीं है, जो जानवर भी नहीं है, तो उसके नाखून जो हैं अमूर्त पदार्थ को भी छेदन कर सकते हैं कि अपूर्व निर्माण वो था, अपूर्व अवतार था। तो तदीया नाम नखानाम, तदीया जे नखाः सन्ति, विष्णु माने मधुरिपो जे नखाः सन्ति, ते नखाः पांचभौतिकाः नखाः न सन्ति। पंचभूते पंचभ्यः भूतेभ्यः उत्पन्नाः अस्माकं नखाः सन्ति पंचीकरण सत्वात्, किंतु तस्य नखाः जे सन्ति वस्तुतः चिन्मय रूपाः, ज्ञान स्वयं चिन्मयः स चैतन्मयः ज्ञान स्वरूपः स वर्तते, अतः नखायपि तादृशा एव सन्ति। तब पांचभौतिकः जः नखः वर्तते तस्मिन् छेदकत्वं वृक्षादि द्रव्यं प्रत्येव भवति, किंतु तादृशः जः नखः वर्तते, तादृशाः जे नखाः सन्ति तत्र पीडायाः छेदकत्वम् अपि उचितं संभवति। तो यही हो गया नियतिकृत नियम रहित, कि नियति नियम में नाखून किसी द्रव्य का ही छेदन कर सकते हैं। द्रव्य विषयक भी इनका ये है व्यापार
शांत भवति कास्तु नखाः हाँ, आर्तिं जनयन्ति। हाँ, व्यापार होगा। अवश्यम्। हाँ, तो तदीयानां नखानां स्वेच्छया जत निर्माणम, नखानामपि निर्माणं वर्तते स्वेच्छया, अतः निर्माणस्य तथा औचित्यात् संभाव्यते एव इति भावः। तो नाखून भी जो हैं ये हिरण्यकशिपु के नख हैं, तो पीड़ा को भी छेदन कर सकते हैं। छेदन व्यापार पीड़ा के प्रति हो सकता है। तो हाँ, विष्णु के नख हैं। तो हाँ, तो आरती में छेद्यत्व जो है वो नख करणक छेद्यत्व है, क्योंकि नख जो है सो विष्णु के नख हैं। अन्य जो साधारण नख हैं उन नख से छेद्यत्व उसमें नहीं है। तो यही ये बताए, और आगे फिर इसी का अथवा करके दूसरा बताएंगे। तो आज अब इतना ही रखिए। और कोई चर्चा करनी हो तो बोल सकते हैं, अन्यथा ठीक है गुरुजी, आज इतना ही रखते हैं। हाँ हाँ रखिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणमामि गुरुजी। ये है। हाँ जी।